ओके, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बूलियंस के बारे में, बूलियंस टाइप जो हमारे पास हैं कॉटलिन के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो है वो चार यानी कि उनका रिप्रेजेंटेटर है टाइप में, और इसको हम सिंगल क्वोट के अंदर मेंशन करते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास सिंगल क्वोट के अंदर होगा वो करेक्टर होगा। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी हैं जो कि बैक स्लैश के अंदर यूज़ करते हैं। तो करेक्टर्स और स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा डबल क्वोट के अंदर होगा और करेक्टर हमेशा सिंगल क्वोट के अंदर होगा। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास 16 बिट्स का जो है यूनिकोड शेयर करते हैं करेक्टर्स के साथ। और जो हम स्ट्रिंग की बात करें तो ईच करेक्टर जो होता है वो 2 बाइट का होता है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जस्ट करेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो करेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास स्लैश जो स्पेशल करेक्टर्स जो हैं, अगर हम नॉर्मल करेक्टर की बात करें तो जो हमारे पास सिंगल क्वोट के अंदर कुछ भी आप लिखोगे वो आपका करेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर वॉर CH हमारा जो है वो करेक्टर है, अगर मैं सिंगल कोट के अंदर A टाइप कर देता हूँ तो ये हमारा एक करेक्टर बन जाएगा। अगर मैं डबल A टाइप कर देता हूँ ये भी हमारा करेक्टर बन जाएगा। अगर मैं 2 A टाइप करता हूँ तो अब ये करेक्टर नहीं कंसिडर किया जाएगा। करेक्टर जो है वो सिंगल डिजिट होगा हमेशा, यानी कि सिंगल उसके अंदर यानी कोई भी करेक्टर होगा तो वो उस करेक्टर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं हमारे पास जो बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं, यानी कि बैक स्लैश N हो गया, बैक स्लैश L हो गया या T हो गया। ये डिफरेंट हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे टैब है हमारे पास, और B है बैक स्पेस के लिए, स्लैश N है न्यू लाइन के लिए, और स्लैश R है कैरेज रिटर्न के लिए। तो ये बेसिकली न्यू लाइन के लिए ही होता है तकरीबन, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का है। और इसके अलावा अगर आपने सिंगल कोट अपने स्ट्रिंग के अंदर देना है तो आप स्लैश और सिंगल कोट टाइप करोगे। अगर आपने डबल कोट मार्क यूज़ करना है तो स्लैश डबल कोट यूज़ करोगे। आपने बैक स्लैश यूज़ करना है तो आप डबल बैक स्लैश यूज़ करोगे। अगर आपने डॉलर साइन यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे। तो ये बेसिकली हमारे पास करेक्टर है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब साथ हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम उसके अंदर इनको यूज़ कर पाएँ। तो जो स्ट्रिंग टाइप डाटा होता है हमारे पास वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होता है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, फिर जाके एक स्ट्रिंग बनता है। और स्ट्रिंग जो है हम डबल क्वोट से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको डबल क्वोट में टाइप करता हूं तो अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जो है, अब क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो मैं टाइप जो है इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और अब इसके अंदर हम मल्टीपल करेक्टर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि स्ट्रिंग जब आप क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद वो चेंज नहीं होता, यानी कि ये इम्यूटेबल है। जब भी आप इसको मॉडिफाई करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो हमारे पास इसको मैं कर रहा हूँ टू शॉर्ट, नहीं इसको हम करते हैं टू लोअर केस बेसिकली। तो हम इसको लोअर केस करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लोअर केस कर रहे हैं तो ये हमारे पास लोअर केस आ जाएगा। तो ये बेसिकली फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं लोअर केस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा करेक्टर है जो हमारा स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट ln। तो यहाँ पर हम CH टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो में कैपिटल में ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट ln यूज़ करके और इसको अब प्रिंट करता हूँ तो अब आप देखें गौर से, इसमें हमारे पास एक चेंजिंग आई होगी कि जो पहला यानी कि जो फर्स्ट प्रिंट है वो हमारे पास स्मॉल लेटर के अंदर है, लेकिन जो सेकंड प्रिंट है वो हमारे पास कैपिटल लेटर के अंदर। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है मैंने आपको बताया है इम्यूटेबल है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इसको म्यूटेट नहीं कर सकते। जब भी हम इसको म्यूटेट करने की कोशिश करेंगे वो न्यू स्ट्रिंग जनरेट करेगा। वो जो म्यूटेट हमने स्ट्रिंग बनाया वो न्यू हमेशा स्ट्रिंग बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस बना है जो कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो है वैसी की वैसी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके साथ साथ जो है हम स्ट्रिंग के अंदर लिटरल्स जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग के अंदर जो है n यूज़ कर सकते हैं।
/n, ठीक है। /n जो है न्यू लाइन के लिए, यहाँ से मैं न्यू लाइन ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि ये हमारे पास एक है, और प्रिंट ln मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ, और इधर से मैं लिटरल ख़त्म करके अब प्रिंट में हमारे पास क्या आना चाहिए, AA और उसके साथ ही लिखा होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। लेकिन एक्चुअली हमारे पास क्या आएगा, प्रिंट हमारे पास एक लाइन पर आएगा, हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन पर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिटरल यूज़ किया, अपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया न्यू लाइन के लिए। तो इस तरह आप स्ट्रिंग के अंदर जो है वो न्यू लाइन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग भी आता है। डबल कीवर्ड के साथ आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर इंटर प्रेस करते हो तो ये आपके पास एक नया स्ट्रिंग बनाएगा, यानी कंकैटिनेशन जो है वो यूज़ करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर मल्टीपल लाइन जो है स्ट्रिंग यूज़ करूँ, तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग यूज़ करने होंगे, ठीक है। फिर मुझे ये प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला एक्स्ट्रा वाला जो है मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हम मल्टीपल लाइन यूज़ कर रहे हैं तो हम 3 स्ट्रिंग स्टार्टिंग के अंदर और 3 स्ट्रिंग जो है वो एंड पे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या होता है? स्ट्रिंग टेम्पलेट बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेरिएबल है, ये हमारे पास वर्ल्ड है, हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि जो हेलो वर्ल्ड है इस स्ट्रिंग के अंदर मेरा जो वर्ल्ड है ये प्रिंट हो जाए, यानी ऐड हो जाए। तो यहाँ पर हम ch टाइप करेंगे $साइन के साथ। अब ये क्या बन गया हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट, कि हमने एक टेम्पलेट बना दिया कि इसके अंदर जो भी ch के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये टेम्पलेट बन चुका है। तो अब हमारे पास प्रिंट के अंदर जो है, अब आप देख सकते हो ये बेसिकली वर्ल्ड जो है ये हमारा इस प्रिंट का आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट किया लेकिन उसको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया। तो आप देख सकते हो सेकंड के अंदर हेलो वर्ल्ड दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग टेम्पलेट बन चुका है। और इसके अलावा जो है $, स्ट्रिंग्स हैं, इंटरपोलेशन है, तो ये आप $, भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर डॉलर है तो आप एक्स्ट्रा $, भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ताकि आप डॉलर इजीली यूज़ कर पाओ, आपको जो है एक एक्स्ट्रा स्लैश लगाने, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर देखें तो डॉलर के लिए हमें स्लैश यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर $, यूज़ करते हैं, मल्टीपल $, यूज़ करते हैं, तो हमें जो स्ट्रिंग के अंदर डॉलर है उसके लिए भी हमें फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम अगर हम टेम्पलेट बनाना चाहेंगे तो हमें, जैसे हमने बाहर $, यूज़ किया, तो हमें इंटरनली भी $, यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये एक्स्ट्रा हम जब हम लैम्डा फंक्शंस वो एक्सटर्नल फंक्शन जब हम पढ़ रहे होंगे तो फिर हम उसके अंदर ये देखेंगे। अभी के लिए जो हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरेज।